ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम के साथ हो गई एक बार फिर से बेईमानी। भारत के साथ ये लोग हमेशा करते हैं ऐसी ही मनमानी। जी हाँ, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाए और उसके साथ बेईमानी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत पहले से स्टीव बकनर के समय से ही ऐसा होता चला आ रहा है कि जब जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाती है, भारत की टीम के साथ बेईमानी भरे कई सारे निर्णय देखने को मिलते हैं। और एक बार फिर से हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की इस सीरीज में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बात करें एडिलेड टेस्ट मैच में भारत की तरफ से जब रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे तो मिचेल मार्श क्लियर आउट थे, लेकिन उनको ना तो फील्ड अंपायर ने आउट दिया और ना ही उसके बाद डीआरएस लेने पर थर्ड अंपायर ने आउट किया। जबकि वो क्लियर आउट हो रहे थे, लेकिन फिर भी आंखों पर पट्टी बांध ली इन लोगों ने और क्लियर कह दिया कि मिचेल मार्श नॉट आउट है। मैं आपको यहां पर वो तस्वीरें दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि यहां पर मिचेल मार्श पूरी तरह से आउट थे। और सेम वाकया ऐसा ही पर्थ टेस्ट मैच में हुआ था केएल राहुल के साथ। वहां पर थर्ड अंपायर को बड़ी आसानी से दिख गए थे कि केएल राहुल तो आउट है। यानी एक ही तरह के दो मामलों में अगर भारतीय बल्लेबाज है तो वो आउट हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज है तो वो नॉट आउट रहता है। आप इस पूरे वीडियो को देखिए और खुद ही बताइए कि क्या इस तरह की बेईमानी करके ऑस्ट्रेलिया वाले ठीक कर रहे हैं? क्या ये बेईमानी नहीं है कि भारत का बल्लेबाज उसी तरीके से आउट दिया जाता है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज नॉट आउट होता है। ये वाकया ऑस्ट्रेलिया पारी के 58वें ओवर का, जब रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे और सामने मिचेल मार्श बल्लेबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद रविचंद्रन अश्विन डालते हैं, घूमती हुई गेंद ऊपर उठती है और डायरेक्ट मिचेल मार्श के पैड को हिट करती है। रविचंद्रन अश्विन सहित सभी खिलाड़ी जोरदार अपील करते हैं एलबीडब्ल्यू की, लेकिन फील्ड अंपायर उसको नकार देते हैं। कप्तान रोहित शर्मा सभी खिलाड़ियों से मशवरा करके डीआरएस लेते हैं और थर्ड अंपायर के पास बात जाती है, लेकिन थर्ड अंपायर कई बार देखने के बाद अपना निर्णय नॉट आउट देते हैं। वो बताते हैं कि उनके पास कोई ऐसा एंगल नहीं है जिससे ये पता चल सके कि गेंद वास्तव में पहले बैट पर लगी या पैड पर लगी है। वो बताते हैं कि कोई कंक्लूसिव एविडेंस उनके पास नहीं है, इसलिए बल्लेबाज नॉट आउट है। लेकिन सेम टू सेम केस केएल राहुल के साथ होता है पर्थ टेस्ट मैच में। वहां पर भी क्लियर नहीं था कि गेंद बल्ले से लग रही है या बल्ला पैड से लग रहा है। वहां पर भी दो स्पाइक्स बन रहे थे और वहां पर भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। वहां पर भी कोई ऐसा एंगल नहीं था जिससे पता चल सके कि वास्तव में बल्ला पैड से घला है या गेंद पैड से लगी है। लेकिन वहां पर थर्ड अंपायर को अचानक से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। वो वहां जाकर के देखा है कि भाई गेंद ही बैट से लगी है और वो आउट दे दी गई। लेकिन मिचेल मार्श के केस में थर्ड अंपायर सो गए, उनकी आंखों पर पट्टी बंध गई और मिचेल मार्श को नॉट आउट दे दिया। भाई एक ही तरह के दो केस में भारतीय बल्लेबाज आउट दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज नॉट आउट दिया जाता है। तो ये तो क्लियर बेईमानी हो गई। पर्थ टेस्ट मैच में भी भारत के साथ बेईमानी हो गई और एडिलेड टेस्ट मैच में भी भारत के साथ बेईमानी हो गई। वैसे इस तरह की बेईमानी की कहानियां ऑस्ट्रेलिया में भारत के साथ नई नहीं है। भारत की टीम चूंकि सीधी सादी टीम है, ज्यादा बवाल करती नहीं है, इस वजह से भारत के साथ लगातार ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की बेईमानी होती ही रहती है। तो आप लोग क्या लगता है, क्या इस तरह की बेईमानी करके ऑस्ट्रेलिया लोग इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत लेंगे? क्या उनकी बेईमानी सफल हो जाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।